हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। इस चाँद को देख रहे हैं आप, एकदम शांत, बिल्कुल शांत। इसे कोई देख के बता नहीं सकता कि इसके भी मन में कोई उफान चल रहा होगा, कोई उलझन होगी, कोई समस्या होगी। जिस तरह ये शांत है, हम भी चाहते हैं ना कि हम भी शांत हो जाएं। ऐसे ही धीमी धीमी सी रोशनी में हम भी अपने आप को निखारें, अपने आप को संवारें, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। वो क्यों? क्योंकि लाइफ के इतने सारे फंडे हैं, इतनी सारी टेंशन है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, जिन्होंने हमें चारों तरफ से ऐसा घेर के रखा हुआ है ना कि हम किसी से कुछ कह भी नहीं सकते। जिसको हम चाहते हैं वो हमसे दूर भागे जा रहा है, जिसको हम जानते भी नहीं वो हमें फॉलो कर रहा है। तो ये दुनिया गोल मटोल बिल्कुल उलझी हुई सी प्रतीत लगती है, नहीं? इस चाँद की तरह हम भी चाहते हैं ना कि चाँद की तरह बिल्कुल हम शांत हो जाएं। जिस तरह ये चाँद आज एकदम शांत है, प्यारा सा लग रहा है, और इस सितारे को देख रहे हैं, धीरे धीरे उसके करीब जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे सितारा चाँद के करीब जाएगा, चाँद वैसे ही उससे दूर होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि चाँद को पता है वो मुझसे प्रेम करता है और वो मेरे पास आने की कोशिश कर रहा है। सेम वैसे ही लोगों का ना यही है, सबका यही है। अगर हम किसी को चाहते हैं और हम उसके पास जाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको लगता है कि ये तो हमारे प्यार में लट्टू हो रखा है, भैया इसको तो घुमाओ, गोल गोल घुमाओ। लेकिन चीज़ों को सही करने के लिए वक्त लगता है, नहीं? तो उस वक्त के साथ ना खुद को भी ढालना पड़ता है। जिस तरह ये चाँद आज शांत लग रहा है ना, बिल्कुल एकदम ऐसे ही खुद को भी शांत कर लेना चाहिए। जो भी टेंशन है, जो भी प्रॉब्लम्स है, सबका समाधान एक दिन निकल ही जाएगा। कहते हैं कि ऊपर वाले ने अगर एक समस्या बनाई है ना तो उसको समाधान पहले से बना के रख रखा है, तो फिर सोचना किस बात का। लेकिन ये सब कभी कभी लगता है कि सिर्फ किताबी बातें हैं, क्योंकि हमारे कहने में और करने में ना बहुत ज़मीन आसमान का अंतर होता है। और सारी चीज़ें ना वैसी नहीं होती जैसे कि आपको दिखाई दे रही हैं, क्योंकि आपको वो दिखाई दे रहा है जो आपका मन चाह रहा है देखने के लिए। क्योंकि मन बड़ा चंचल है ना, कम वक्त है मन, मानता कहाँ है किसी की। मानेगा तो वही जो इसका मन करेगा, जानेगा तो वही जो इसका जी कर रहा है। तो इसको मनाना ना थोड़ा सा मुश्किल है, और मैं तो कहूँगी ज़्यादा ही मुश्किल है। अगर आप बिज़ी हैं तभी भी आपका मन भागता रहेगा, अगर आप घर में हैं तभी भी आपका मन भागता ही रहेगा। लेकिन कभी इस चाँद की तरह स्थिर नहीं होता ना, तो इसको स्थिर करने के लिए, इसको शांत करने के लिए आप क्या करेंगे, ये तो मैं बता नहीं सकती, क्योंकि मैं खुद बहुत बेचैन हूँ। इस चाँद की तरह मैं भी शांत होना चाहती हूँ, लेकिन ये मन जो है ना उड़ने को तैयार है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो फिर क्या किया जाए। आज से कार्तिक मास स्टार्ट हुआ है और कल चंद्र ग्रहण था, तो कल तो मैंने कोई वीडियो बनाई नहीं, और आज मैं बैठी हूँ शांत माहौल में छत के ऊपर, और इस चाँद को सिर्फ देखे जा रही हूँ, एक टक देखे जा रही हूँ। क्योंकि ना आज मुझे काफ़ी दिनों के बाद ऐसा वक्त मिला है कि इस चाँद को निहारूं, क्योंकि ये चाँद और सितारा दोनों ही मेरे फेवरेट हैं। मैं अपने बहुत चाइल्डहुड टाइम से ना इनको बहुत प्यार करती हूँ, इस चाँद को भी और इस सितारे को भी। जब भी सितारा कभी कभी चाँद के पास आया करता था ना, तो एक मेरी फ्रेंड थी, वो और मैं दोनों इसको हमेशा देखा करते थे। हमेशा बोलते थे कि देखो यार, ये चाँद मेरा बहुत फेवरेट है, ये सितारा मेरा बहुत फेवरेट है, क्योंकि ये बिल्कुल ना चाँद के करीब आने की कोशिश कर रहा है और चाँद उससे उतना ही दूर जाने की कोशिश कर रहा है। वो इसलिए क्योंकि चाँद को पता है कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है। ये तो मेरे मन की लॉजिकल बातें हैं, और बाकी साइंटिफिक रीज़न तो कुछ और ही होता है। लेकिन सच्चाई यही है कि आज बहुत दिनों के बाद मुझे अकेले बैठने का मन कर रहा है। सब चीज़ें बिखरने को तैयार हो रही हैं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। वक्त जो कर रहा है, वक्त के साथ जो चीज़ें हो रही हैं, पता नहीं क्यों सब सारी चीज़ें हो रही हैं। और बस ये कहना चाहूँगी कि जब नदी का बहुत तेज़ बहाव आता है ना, तो अपने आप को ना स्थिर कर लेना चाहिए, शांत कर लेना चाहिए। जब नदी का तेज़ बहाव चला जाएगा तो चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी, सबको किनारा मिल जाएगा। सेम उसी तरह मैं भी अपने आप को एक शांत माहौल में रखने की कोशिश में लगी हुई हूँ कि जो चीज़ें गलत हो रही हैं, जो चीज़ें चल रही हैं, कभी तो शांत होंगी और चीज़ें ठीक हो जाएंगी, सब कुछ सही होगा। तो बस उसी लिए आज मैंने कुछ दिल की बातें आपसे शेयर की अपनी चैनल चंचल चौहान पोइट्री पे। और मैं चाहती हूँ आगे भी कुछ चीज़ें ऐसे मैं शेयर करती रहूँ कि
मेरे दर्द का एहसास तुझे शायद नहीं होगा, मेरे दर्द का एहसास शायद तुझे नहीं होगा, क्योंकि मेरी जगह शायद तू कभी नहीं होगा। जिस पर जो बीतती है ना वो वही जानता है। चीज़ों को रियलाइज़ करना, समय को कैसे निकाला जाएगा, कैसे चीज़ों को ठीक किया जाएगा, ये हमसे बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि चीज़ें हमने हैंडल करनी है, चीज़ें हमने देखनी है और टाइम हमने निकालना है। तो आप भी देखें इस चाँद को, प्यारे से चाँद को, प्यारे से सितारे को। और अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी बातें अच्छी लगी हों, आपके दिल तक पहुंची हों, कुछ भी मैसेज अगर आपके दिल तक मेरी इन बातों ने दिया हो तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चंचल चौहान पोएट्री। हैप्पी नाइट।